हेलो क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 के चौथे क्वेश्चन में आपका बहुत स्वागत है। इस प्रश्न में हमें क्या प्रॉब्लम दी है, क्या प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है और यदि एपी है तो इसका सार्वांतर और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिया है कि ये चेक करना है कि ये जो प्रश्न दिए हैं आपको 15 प्रश्न, इनमें से कौन कौन से प्रश्न जो है एपी बनाते हैं। ठीक है, अगर वो एपी बनाते हैं तो उनका सार्वअंतर और आगे के 3 पद निकालने हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी एपी तब बनती है जब ये श्रेणी दी है, यदि इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर आ जाए तो श्रेणी जो है वो समान अंतर से समानांतर श्रेणी बन जाएगी, मतलब कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगी। ठीक है, तो आपकी श्रेणी समानांतर या एपी तभी है यदि इनके बीच में, इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चेक करेंगे कि कौन सी समानांतर श्रेणी है। अगर समानांतर श्रेणी होती है तो हमें आगे की 3 पद निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, लेट्स इसको एज्यूम कर लेते हैं ये टर्म 1 2 3 4 है। ठीक है, तो डी जो है सार्वंतर, एपी चेक करने के लिए क्या करना है, हमें देखना है कि क्या इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। ठीक है, तो अंतर समान तो तभी पता चलेगा जब इनके बीच का अंतर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टर्म सेकंड में से टर्म 1 घटा दो। ठीक है, टर्म थर्ड में से टर्म 2 घटा दो। ठीक है, टर्म सेकंड में से टर्म 1 घटा दी, टर्म थर्ड में से टर्म 2 घटा दी, इसका ये जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। तो इसके डिफरेंस को हम निकालते हैं, ये है आपका टर्म सेकंड क्या है, टर्म सेकंड है आपके पास 4, टर्म फर्स्ट है 1, इनको घटाना है। ठीक है, तो ये घटा के आपके पास आ गया 2। अब क्या ये बराबर है, आगे इसको चेक करेंगे तो टर्म थर्ड जो है वो बोलती है, टर्म जो थर्ड है वो है 8 माइनस और टर्म सेकंड जो है वो है 4, इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 4। तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है बराबर। अब क्योंकि ये जो अंतर है बराबर नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, यह एपी नहीं है, फिर इसे आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको पहले के क्वेश्चन आपने देख लिए हैं तो इस क्वेश्चन को करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि सार्वंतर डी निकालने का कोशिश करनी है। सार्वंतर जो डी होता है वो निकालने के लिए हमें सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटा देते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म आपकी क्या है, सेकंड टर्म आपकी है ये। ठीक है ना, इसमें से आपको ये घटाना है, इसमें से इसको घटा के देखना है। तो ये 5/2 में से आपको 2 घटाना है। ठीक है, और इसी तरह आपको 7/2 में से टर्म थर्ड जो है आपकी ये है 3 में से आप सेकंड टर्म 5/2 को घटा देंगे। ठीक है, जब आप इसको घटाएंगे तो इनके नीचे कोई भी हर नहीं है, इसका मतलब होता है आप 1 इसके नीचे लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या आता है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 4, बीच में है माइनस का निशान। ठीक है, और ये जो घटा के आता है हमारे पास ये आएगा, इसी तरह इसका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा 5, बीच में माइनस। ठीक है, तो ये घटा के आपका आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा बटे में 2, तो ये 1/2। ठीक है, ये भी 1/2 आ रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये क्या है आपका सार्वंतर डी आपका क्या है 1/2। ठीक है, डी क्या है, डी बराबर है A2 माइनस A1। ठीक है, और यही बराबर होएगा A3 माइनस A2 के भी, जो आपका है 1/2। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये आ जाता है। अब सार्वंतर निकालने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये क्या है, ये एपी है, यह श्रेणी एपी है, समानांतर श्रेणी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके आगे के 3 पद भी निकालने हैं। तो इसके आगे के 3 पद कैसे निकालेंगे, आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ दी है। ठीक है, तो आपको निकालनी है
फिफ्थ टर्म। तो जो टर्म फिफ्थ है वो कैसे निकलेगी आपकी, A5 जो है वो आएगा A+4D। ठीक है, हमने ये आपको पहले ही प्रश्नों में कराया है कि जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू G। ठीक है, तो जब n 5 होगा तो यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो A जो है पांचवी टर्म कैसे आएगी, A+4D के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये A+4D के बराबर आ जाएगी। तो A फिफ्थ टर्म, A जो है आपके पास, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म को आप A बोलते हैं। तो A है आपके पास 2 + 4, D कितना है आपके पास, D जो है वो अंतर होता है, ये है 1/2। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे तो ये 2 पे भाग हो जाएगी, तो ये आएगा आपका 2 + 2 बराबर है 4। तो A फिफ्थ टर्म जो है आपकी आ जाएगी 4। ठीक है, अब आपको निकालने हैं, फिफ्थ निकाली, इसी तरह सिक्स टर्म क्या आएगी, A+6 से 1 कम कर देना है, एक टर्म तो ये होगी, तो यहाँ आ जाएगा 5D। ठीक है, पांचवी, और ये होगी छठे टर्म, तो ये आ जाएगा आपका A कितना है आपका 2 + 5, D है आपका 1/2। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व करके 2 + 5/2। ठीक है, 5 को 1 से गुना करके आ जाएगा 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 LCM आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, बीच में प्लस, 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 4 हो जाएंगे आपके 9, बटे में आ जाएगा 2। तो ये आपके आगे सिक्स टर्म, और ये सेवन्थ टर्म आपकी आएगी A+6D। ठीक है, तो A है आपका 2 + 6D को गुणा करना है 6 से, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, 6 को 2 से भाग करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 2 + 3 बराबर है 5। ठीक है, तो आपकी जो आगे की टर्म जो है वो आ जाएगी आपकी, एक आ जाएगी आपकी 4, एक आ जाएगा 5, 9/2, एक आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये AP क्या बन जाएगी, 2, 5/2, ये तो आपकी दी है टर्म, है ना। और जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 4, यहाँ पे आ जाएगी 9/2, और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ये AP फॉर्म करती है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है AP बनाती है, इसलिए हमने इसके आगे की 3 टर्म निकाल ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हमें दे रखी है AP। ठीक है, ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये AP है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो टर्म्स है इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, टर्म 2 में से टर्म 1 घटा दो, और टर्म 3 में से टर्म 2 को घटा दो। ठीक है, जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो ये जो है, ये टर्म 2 क्या है आपकी, -3.2 में से घटाना है 1 -1.2। ठीक है, इसी तरह हमें थर्ड टर्म, ये थर्ड है, -5.2 में से घटाना है -3.2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। ठीक है, -5.2 माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा 3.2। इसको घटाएंगे, जब आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.2 में से 1.2, जब आप घटाएंगे, एक प्लस है माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो दशमलव की जगह पे दशमलव, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब बड़ी रकम का निशान, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, दशमलव दशमलव, 5 में से 3 घटाएंगे 2, बड़ी रकम का निशान, तो ये दोनों है बराबर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये श्रेणी जो है वो AP है, क्योंकि इनके बीच का मध्य का जो डिफरेंस है वो बराबर है। ठीक है, यह श्रेणी AP है ना। यदि श्रेणी AP है तो आपने क्या करना है, आगे के 3 पद निकालने हैं। आगे के 3 पद कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपको पता है आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है और सेवन्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म आपकी आ जाएगी A+
फिफ्थ है इसमें से एक कम करेंगे तो ये 4D बनेगा, क्योंकि ये है चार टर्म और ये पांचवी टर्म है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए है आपके पास -1.2 प्लस 4D है आपके पास -2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -1.2 और इसको 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे प्लस है, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो ये बनेगा -1.2 प्लस -8। ठीक है, तो इसको जब ये दोनों माइनस के निशान के साथ है तो माइनस माइनस आपकी हो जाएगी +8 और एक 9 ये बनेगा 2, और बड़ी रकम भी माइनस की है तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म जो है आपकी आ जाएगी -9.2। ठीक है, सिक्स टर्म आपकी a + 5D करके आएगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका -1.2 प्लस 5 गुना d है आपका -2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा -1.2, 5 को 2 से गुना करेंगे -10 आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है माइनस का है, बीच में है प्लस का निशान, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये -1.2 -10, तो ये बन जाएगा 11.2। ठीक है, तो सेवन्थ टर्म निकालिए तो ये a + 6D आएगा। ओके, तो ये आएगा -1.2 प्लस 6 को करना है d से गुना, d है -2, तो ये बन जाएगा -1.2 और ये जब गुना करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस का। ठीक है, बीच में है प्लस, तो ये बन जाएगा 1.2 प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का है तो ये बन जाएगा -12। इसको सॉल्व करेंगे 12 और 1 आ जाएगा 13, 13 के आगे 0.2 लग जाएगा, बड़ी रकम माइनस की है तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। इस तरह आपके नेक्स्ट 3 टर्म भी निकल गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, डी निकालना है। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं डी कैसा निकलेगा आपका, आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देनी है। ठीक है, और क्या करना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटा देना है। ठीक है, तो ये आपके पास घटा के आएंगे सेकंड टर्म है -6 में से घटाना है -10 को। ठीक है, फिर -2 में से घटाना है आपको -6 को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस और ये बन गया 10, ये बनेगा -2 माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 6। आप जब 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4, बड़ी रकम का निशान प्लस का है तो प्लस का आएगा। 6 में से 2 घटाएंगे आएगा 4, बड़ी रकम का निशान प्लस का है तो ये प्लस का, ये है बराबर। ठीक है, अब क्या है, ये आ गई हैं सारी की सारी बराबर, तो ये आ जाएगा आपका डी, है ना। तो डी आपका क्या आ गया, डी बराबर है 4। ठीक है, और ये आपकी एपी है, श्रेणी एपी है। आपको यही बोला था कि आपको सबसे पहले चेक करना कि क्या ये एपी है, श्रेणी एपी है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म। ठीक है, और सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म निकाल देनी है। ठीक है, फिफ्थ टर्म आपकी आ जाएगी a + 4D करके। ठीक है, तो आपके पास a कितना है, -10 है ना, ये पहली टर्म a है -10 प्लस 4, d कितना है आपके पास 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -10 प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 प्लस माइनस 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 करेंगे, 16 में से 10 गए तो 6 बच जाएंगे और बड़ी रकम का निशान, तो ये प्लस के 6 बचेंगे। ठीक है, ये a + 4, d कितना है आपके पास 4। ठीक है, तो ये d है 4 और आप a की जगह पे भी यहाँ पे -10 रख देंगे तो ये आ जाएगा -10। तो इसको सॉल्व करेंगे, -10 प्लस सॉरी यहाँ पे 5D आएगा। ठीक है, 5D है 4, तो ये 5 को 4 से गुना करेंगे ये आएगा 20, 20 में से 10 घटाएंगे ये आएगा 10, बड़ी रकम का निशान। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, a + 5D। ठीक है, इसको जो सॉल्व किया ये आपका आ गया 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये a 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6D। ठीक है, क्योंकि n-1 होता है ना, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, an = a + n-1 × d। ठीक है, तो ये आपका बनेगा आगे चल के, a है आपके पास -10 प्लस 6 को करना है d से गुना, d है 4
तो -10 और ये आ जाएगा +6 को 4 से गुना करेंगे 24, 24 में से 10 घटाएंगे आएगा 14, बड़ी रकम है प्लस की तो +14 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में भी आप जब इनका डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस क्या है आपके पास, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटा दो, थर्ड टर्म में से सेकंड को घटा देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। ठीक है, ये है D, है ना। और इसी तरह A3 माइनस A2, तो ये कैसे आएगा आपके पास, सेकंड टर्म है 3 प्लस √2 में से आपको घटाने हैं 3, है ना। इसी तरह आपको 3 प्लस 2√2 में से घटाना है -3 प्लस √2 को। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटाया। ठीक है, तो आपके पास जो है 3 से 3 कट जाएगा तो ये √2 बच गया। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 2√2 -3 प्लस √2, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे 3 से 3 को काटेंगे तो ये 0 बन जाएगा। √2 में से √2 को घटाएंगे तो ये आएगा, ये आपका खाली √2 बच जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 2√2 में से जब √2 को घटाएंगे, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, आप √2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये आपका क्या आया, √2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये √2 इस तरह से आया। ठीक है, तो ये आ गया बराबर, तो D जो है आपका बराबर आ गया, मतलब जो अंतर है वो समान है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी AP है ना। तो यह श्रेणी AP है। अब आपको निकालने हैं इसके 5th टर्म, तो A 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, A 7th टर्म निकालनी है। A 5th टर्म जो है A + 4D आता है। ठीक है, आप साथ में लिख सकते हैं क्योंकि A nth टर्म क्या होती है, A + n-1 × D। ओके, तो ये आ जाएगा A प्लस यहाँ पे 5D, है ना, और यहाँ पे A प्लस ये n-1 हो जाता है ना, मतलब n को 1 कम कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6D। अब क्वेश्चन करना बहुत ही इजी है, तो क्या करेंगे, A की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे। A है आपके पास 3 + 4 और D है आपके पास √2, तो ये आ जाएगी आपकी 5th टर्म। अब 6th टर्म A है आपके पास 3 + 5 D को गुना करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 6th टर्म। A है आपके पास 3 + 6D को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 7th टर्म। ये जो क्वेश्चन आपको रूट के कारण थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा था, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चंस में से बन गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें सबसे पहले AP चेक करना है। इनका जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा आपका, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A2 क्या है आपके पास, ये है 0.22 में से घटाना है 0.2 को। फिर थर्ड टर्म क्या है, 0.222 में से घटाना है 0.22 को। तो ये आप साथ में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, 0.22 में से आपने जब 0.2 को घटाया तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 लगाएंगे तो ये घट के आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 0 दशमलव, ये बन गया 0.02, और ये A3 माइनस A2 क्या बनेगा, 0.222 एंड 0.22। तो ये भी आपने ऐसे ही करना है, ये आ जाएगा 2, ये घटाएंगे तो आएगा 0.002। तो ये जो है ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है। ओके, यह AP नहीं है। तो अब हमें इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, आपको दिया है एक श्रेणी, इसमें से आपको क्या करना है, चेक D निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका अंतर निकालना ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके बोरिंग ना बने, आपको अपने
टारगेट को सामने रख के चलना है कि आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने की बहुत ही कोशिश करनी है। तो इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर वो जब उनको सॉल्व कर दिया जाता है तो वो बहुत ही इजी बन जाती है। ठीक है, तो हम इसी तरह मुश्किलों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रॉब्लम क्या है, आपने सारवंतर निकालना है। तो A2 में से A1 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है। ठीक है, तो अब देखो ये A2 क्या है, -4 में से घटाएंगे 0, तो ये तो -4 ही आएगा। इसमें -8 में से घटाएंगे -4, तो ये आ जाएगा -8 माइनस माइनस +4। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4, बड़ी रकम का निशान, तो ये आगे बराबर, ये आपका हो गया सार अंतर। ठीक है, जो अंतर है वो है कॉमन, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे यह AP है। ठीक है, यह AP है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना था कि क्या ये AP है, तो हाँ ये AP है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे की श्रेणियाँ निकालनी हैं। तो आगे आपको 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है और 7th टर्म निकालनी है। आपके पास D जो है वो कितना है, D जो है आपके पास 4 है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं D = -4, है ना। तो आपको क्या करना है, 5th टर्म आपके पास A + 4D, है ना। आप साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला जो है वो है A + n - 1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये आपका आ जाएगा, A है आपके पास 0 + 4, D से गुना करेंगे, D है -4, तो ये आ जाएगा आपका 0 हट जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6th टर्म आपकी आ जाएगी A + 5D, 7th टर्म आपकी आएगी A + 6D, है ना। तो ये आ जाएगी A है आपके पास 0 + 5 गुणा D जो है आपके पास है -4, तो ये आ गया 0 + -20, 5 के 20, तो ये -20 आ जाएगा। इसी तरह आपका जो A है वो है 0 + 6, D को करना है गुणा, D है आपका -4, तो ये आ जाएगा 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आपके आ गई 7th टर्म। नाउ लेट्स मूव टू 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपको क्या दिया है, आपको सभी सीरीज जो है बराबर हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं जो सीरीज इसमें जो है D जो है A2 - A1, ठीक है, A3 - A2, ये क्या है, -1/2 -1/2। अगर जब आप इसको घटाएंगे, ठीक है, चाहे आप -1/2 को घटाएंगे -1/2 में से, तो ये आपका क्या आएगा, 0, है ना। कैसे आएगा, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये बनेगा आपका -1/2, है ना, माइनस और माइनस हो जाएगा +1/2। ठीक है ना। जब एक जैसी संख्याएं आपस में घटती हैं, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, एक जैसी समान संख्याओं को घटाने पर क्या आता है, 0, तो इसका समानांतर जो है वो 0 है। तो इसकी जो है 5th टर्म और 6th टर्म और 7th टर्म वो भी जो है 1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 ही आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है 1, 3, 9 और 27 ये एक सीरीज है, D कैसे निकलेगा। आपको क्रमागत संख्याओं में से पिछली संख्या घटानी है। ठीक है, तो A2 - A1 और इसी तरह आपने A3 - A2 करके देखना है। तो ये है A1 2 ये 3, ठीक है, 3 में से आपको घटाना है 1 और 9 में से घटाना है 3 को। जब आप इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2, इसको घटाएंगे आएगा 6, ये बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A 2A 3A 5A। ठीक है, इसमें से भी आपको गैप को निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस जो है A2 - A1 A3 - A2। तो ये आपका क्या बनेगा, A2 जो है
2a माइनस a को घटाना है, 3a में से आपको 2a को घटाना है। तो आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं, 2a में से एक a घटा देंगे तो एक ही बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तब भी एक बचेगा। तो ये क्या है, बराबर है। तो यह AP है। ठीक है, अब क्या करनी है, आपको निकालनी है 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म आपकी a प्लस 4d करके आएगी, ये a प्लस 5d आएगी, a प्लस 6d आएगी। a जो है आपका a ही है, प्लस 4d जो है आपका है a। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5a में एक और a जोड़ दो तो ये बन जाएगा 4a में एक और a जोड़ेंगे तो ये 5a बनेगा। ठीक है, और a प्लस ये बनेगा 5d है a। ठीक है, 5a में एक a और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 6a। इसी तरह a दिया है, उसको d से गुना करेंगे, जो a है वो बनेगा आपका 7a। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस में से एक थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आपको निकालना है सारवंतर। तो सारवंतर आपका कैसे आता है, टर्म 2 में से आपको टर्म 1 घटानी है, टर्म 3 में से आपको टर्म 2 घटानी है। तो टर्म 2 है आपकी a स्क्वायर में से a घटाएंगे, इसी तरह आप a क्यूब में से a स्क्वायर घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप कॉमन लेके करेंगे तो ये a कॉमन आ गया, तो अंदर जो है एक a रह जाता है, ये इस तरह बनेगा। इसमें स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया। ठीक है, जो लीस्ट पावर होती है, छोटी पावर है, ये कॉमन आ गई इसमें से। ठीक है, इसमें क्या रहेगा a-1। तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि d बराबर नहीं है, इसलिए यह AP भी नहीं है, यह AP नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 12वें क्वेश्चन में आपको दिया है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले सारवंतर। तो सारवंतर आपका निकलेगा a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करके। ठीक है, a2 क्या है आपके पास, √8 माइनस ये है √2, ये आपका है √18 में से घटा देना है √8 को। ठीक है, अब आपको पता है कि √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसके पेयर बनाने हैं, तो ये बनेगा 4 दूनी 8। पहले आपके क्या करना है, इसके गुणनखंड ले लेने हैं। ठीक है, तो √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इसको गुणनखंड के रूप में आपने लिखना है। तो √ का मतलब होता है यहाँ पे है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है आपको यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो जो है आप √ से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 √2 भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के जो है हमने गुणनखंड बनाए, गुणनखंड बने आपके 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसको लिखा, जो आपके पेयर बनेंगे वो बाहर निकल जाएगा और जो आपके सिंगल रह गया वो अंदर रह जाएगा। तो √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, है ना। ये आपका इसी तरह बनेगा, इसके भी आपने गुणनखंड बनाना है, 3 3 9 दूनी 18, इसके भी आप जब आप पेयर बनेंगे, और ये बना आपका 2√2। तो ये भी आपका पेयर तो बाहर निकल जाते हैं, 3 √ अंदर रह जाएगा, माइनस 2 √2। ठीक है, 2 √2 में आप क्या करेंगे, आपने इसमें √2 कॉमन ले लेना है। √2 जब कॉमन आएगा तो ये 2 माइनस 1 अंदर रह जाएगा, ये कॉमन आ गया आपका, दोनों में जो होता है वो कॉमन ले सकते हैं ना आप। जो √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 और 2 बच गया अंदर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 रह जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये भी √2 रह जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ये है बराबर। ठीक है, तो D आपका आ गया √2, तो यह AP है, क्योंकि जो अंतर है वो समान है, तो हम बोल सकते हैं यह एक AP है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म आपकी a प्लस 4d आ जाएगी, a है आपके पास √2 प्लस 4d है आपके पास √2, तो ये आपका आ जाएगा, √2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 प्लस 4, तो ये आपका बनेगा 5 √2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 जो है पेयर के साथ अंदर आ जाएगा। ठीक है, और 2 जो है अंदर रहेगा,
5 और 5 गुना करेंगे 25 दूनी 50, तो ये 50 √2 बन जाएगा। इसी तरह आपका ये बनेगा 6 टर्म a + 5d, ठीक है। a जो है वो है √2 + 5d है √2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 में √2 और अंडर जुड़ के ये 6 √2 बनेंगे, ठीक है। मतलब 5 √2 हैं, उनमें एक अंडर और जुड़ गया तो ये 6 अंडर बन गए, 6 √2 बन गए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 × 6 × 2, तो ये बनेंगे 6 को 6 से गुणा 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे 36 दूनी 72। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये a + 6d बनेगा, तो ये a है आपका √2, 6 √2 से गुणा करके ये बनेगा 7 √2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 अंदर जाएंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे, तो ये बनेगा आपका 7 और 7 को गुणा करेंगे 49 × 2 बन जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आपकी 7 टर्म बन गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है √3 √6। सबसे पहले आपको d निकालना है। √6 में से √3 घटाएंगे, ठीक है। और अगर हम √9 में से √6 घटाएंगे, d कैसे निकलता है, a2 - a1 करना है, a3 - a2 करना है, ठीक है। तो आपका ये जो है सॉल्व करने के बाद ये डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं आता, तो यह AP नहीं है, ठीक है, यह AP नहीं है। अब चलना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 1 स्क्वायर आपका 1 बनेगा, 3 की स्क्वायर आपका 9 बनेगा, 5 की स्क्वायर आपका 25 बनेगा, 7 की स्क्वायर आपका 49 बनेगा। d निकालना है, a2 - a1 कर दीजिए, ठीक है। a3 में से a2 को घटा के देख लीजिए क्या अंतर बराबर है, तो ये आ जाएगा सेकंड टर्म। 9 में से घटाना है 1, 25 में से घटाना है आपको 9, तो ये आएगा घटा के 8, ये आएगा घटा के 16, तो ये बराबर नहीं है, ये भी AP नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बनता है आपका, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 है। आपको निकालना है d। 25 में से घटाएंगे आप 1, ठीक है। कैसे निकलता है d, a2 - a1 और a3 - a2 करेंगे, तो a3 क्या है आपके पास 49, 49 में से घटाना है आपको 25, ठीक है। जब आप इसको घटाएंगे तो ये घटा के आ गया 24, इसको भी घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और ये भी आएगा 24। अब ये d जो है वो है बराबर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका 49 में ये जो है d बराबर आ रहा है, तो ये AP है, यह AP है। आपको निकालनी है इसकी 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म आपकी आ जाएगी a + 4d। a है आपके पास 1 + 4d है आपके पास 24। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4 = 16, 8 और 1 9, ये बन जाएगा 97। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ये आएगा a + 5d, ओके। तो a है आपके पास 1 + 5, d है आपके पास 24। जब आप इसको गुणा करेंगे a + 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, ये आ जाएगा 10 और 2 12, ये बन जाएगा 121, 121। a + 60 है ना, a है आपके पास 1, 6 को करना है d मतलब 24 से गुणा, है ना। d आपके पास 24 था, तो 1 + इसको गुणा करेंगे तो ये 6 और 4 को गुणा करेंगे 24, 12, 13, 14, तो ये बन जाएगा 145। इस तरह आपने इसके सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में।